ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वह अच्छे मार्क्स से पास हो और इसके लिए वह पुरुषार्थ भी करता है, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पास व पास विद ऑनर होने के मायने कुछ अलग हैं, क्योंकि यहाँ हमें पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर परम पिता परमात्मा है। इस पास शब्द की गहराई को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा स्पष्टता से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 5 जनवरी 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास हैं। परमात्मा कहते हैं कि आज नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में परमात्मा और ब्राह्मण ही है और ये ही उनकी सृष्टि है। वे और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा के लव में सदा लवलीन रहते हैं, सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान, सुख, आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को परमात्मा भी देख देख हर्षित होते हैं। जो भी लौली बच्चे होते हैं, वैसे भी लौकिक में भी कोई बहुत प्यारे बच्चे, इनोसेंट बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको देख के बहुत खुश होते हैं, हर्षित होते रहते हैं जी। तो परमात्मा के सामने ऐसे नए बच्चे आए हैं जो ज्ञान, गुण, शक्तियों में समाये हुए हैं, उसी मनन चिंतन में रहते हैं, सेवा में लग जाते हैं। आते ही तो जब बाबा से मिलने के लिए सन्मुख आते हैं तो बाबा भी उनको देख के बहुत खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। कैसे बच्चे बाबा के प्यार में समाये हुए हैं। सर, परमात्मा कहते हैं कि चाहे शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन ऐसे बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। वह कौन सा स्थान है? जो अति प्रिय वस्तु होती है वह समीप स्थान पर होती है। वह स्थान है एक नैन और दूसरा दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ हैं या नैनों में समाने वाले श्रेष्ठ हैं? बस अब दिल में समाना और नैनों में समाना, इन दोनों में अंतर है क्या? कुछ थोड़ा सा अंतर ये है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, उनके लिए माँ बाप कहते हैं मेरे नैनों में समाये हुए हैं, बहुत स्नेही हैं, वो नैनों में समाये हुए हैं। लेकिन जब वो बड़े होकर के थोड़ा सेवा करते हैं, कुछ सबूत देते हैं, तो दिल पर आ जाते हैं, कहते हैं मेरे दिल तख्त नसीन है, ये दिल का मालिक है। तो भले शरीर से कहीं भी दूसरे देशों में जन्म लिया, कोई दूसरे धर्मों में चले भी गए, लेकिन जब ज्ञान मिला तो दूर रहते हुए भी जब परमात्मा के प्यार में, उनकी याद में समाये हुए रहते हैं, तो परमात्मा उनको देख करके कहते हैं देखो भले शरीर से दूर हैं लेकिन अंदर नैनों में और दिल में समाये हुए हैं। तो जो नए नए बच्चे निकलते हैं, बहुत लवली, बहुत स्नेही, एकदम एक बाबा दूसरा न कोई, वो जैसे नैनों में समाये हुए हैं। और जब वो थोड़ा सेवा क्षेत्र में आते हैं, सेवाएं का सबूत देते हैं, तो बाबा कहते हैं ये तो मेरे दिल में बैठा है, ये तो दिल तख्त नसीन है। दिल पर वही चढ़ता है जो सबूत देता है, सपूत है और सबूत देता है, वो दिल पर बैठता है जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही ठीक हैं। जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों और अपनी देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग कर परमात्मा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदा पास हैं। जो विदेशी बच्चे बाबा के सन्मुख आए हैं जी, उनका त्याग भी बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि अनेक प्रकार के भिन्न धर्म, भिन्न भाषाएं, अनेक प्रकार की वहाँ की कल्चर, उसके बीच में वो पले हुए हैं। जब भारत की संस्कृति, भारत की बातें सुनते हैं, समझते हैं और वो अपना समझने लगते हैं कि ये हमारे लिए ही है,
और उसको अपना लेते हैं। तो परमात्मा देखते हैं इन बच्चों ने बाह्य जगत का कोई परवाह नहीं कि उसका सब सहज त्याग कर दिया। तो वो त्याग बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि धर्म, भाषा, जाति, संस्कार सब भिन्न है, विदेश की कल्चर के हिसाब से हैं, लेकिन एक भारत की ब्राह्मण कल्चर को अपना लेना ये उनके लिए बहुत बड़ा त्याग है। जी। और जब एक परमात्मा के प्यार में, याद में समाये रहते हैं तो उनके लिए तपस्या है। परमात्मा ने जो प्रश्न किया कि तुम नयनों में समाये हुए हो या दिल तख्त नशीन हो, तो हर एक ने अपना अपना जवाब दिया है, और जवाब सबका राइट है, ये परमात्मा उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपने जो भी कहा है राइट है, क्योंकि आप त्यागी तपस्वी बच्चे जो कहते हो तो बाबा भी आपको फेल नहीं कर सकता, आप सदा पास हो। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि विदेशी सभी शॉर्ट में पढ़ते हैं क्योंकि बिजी रहते हैं। परमात्मा ने एक ही शब्द याद दिलाया है। वो कौन सा शब्द? एक ही शब्द है, पास होना है, पास रहना है, और जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया। एक शब्द के 3 अर्थ है। यही शॉर्टकट हो जाएगा और पास विद ऑनर होना है। एक बहुत सुंदर हिंदी में शब्द आता है पास। जी। इंग्लिश में उसके भाव बदल जाते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम पास शब्द यूज करते हैं तो जो कोई बातें पास हो गई, जैसे हम रास्ता क्रॉस करके आगे बढ़ गए तो कहते पास हो गया। तो बीतती बातें जो हैं वो हमने पास कर दी। और दूसरा, हम बाबा के पास माना समीप रहते हैं, बुद्धि से, दिल से समीप रहते हैं, और कोई भी पेपर, कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको हम पास कर लेते हैं, सहज पास कर देते हैं। तो पास शब्द के 3 अर्थ हैं। एक पास होना है, एक जो बीत गया उसको पास कर देना है, और तीसरा पास रहना है। जब हम परमात्मा के पास रहेंगे और बीती को बिंदी लगा देंगे, पास कर देंगे, तो पास भी थानर बन जाएंगे। जी। तो इसलिए इस एक शब्द में बहुत सारे अर्थ समाये हुए हैं। तो परमात्मा कहते हैं विदेशी बच्चे वैसे बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए आपको बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में आपको पढ़ा रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव परमात्मा समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। तो बाप समान बनाने की और बाप समान समाने की शक्ति, इन दोनों को स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा ने जैसे हमारी कमी कमजोरियों को कोई भी देखा नहीं, समझते हैं कि बच्चे में ये संस्कार हैं, ऐसे ऐसे कर्म इन्होंने किए हैं, लेकिन जब बाप के समीप आ गए तो उनकी कमजोरियों को उन्होंने अपने अंदर समा लिया, वर्णन नहीं किया, यहाँ तक ये भी महसूस होने नहीं दिया कि तुम बच्चों में एक कमी है, तो समा लिया और फिर समान बनाने के लिए इतना पढ़ाया। जी। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं पहले कोई भी बात जो बीती हैं, जो संस्कार हैं, जो भी आदतें हैं, उनको संभालो, और फिर समान बन करके, सन्मुख रह करके पास बेतानर बन जाओ। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। तो सब सेवा की स्टेज में जो बातें आती हैं उन्हें समाएं कैसे? बातें तो आएंगी ही जब संगठन में हम आते हैं, जी। कोई भी प्लान बनाते हैं, सेवाओं को प्रैक्टिकल स्वरूप देते हैं, तो भिन्न भिन्न संस्कार वाले, भिन्न भिन्न अनुभव वाले भाई बहनों के साथ मिलना होता है। हर एक की राय अपनी होती है, हर एक के समझाने का तरीका अपना होता है, प्लानिंग अलग होती। तो उसमें हमें बहुत सारी बातें, केवल मैं ही राइट हूँ, वहाँ पर हर एक की बात को सुनना पड़ता है, समाना पड़ता है, और समाने के साथ साथ उनको सम्मान भी देना पड़ता है। अगर हम उनको सम्मान नहीं देते हैं, कि बात को कट करके कहते हैं मैं ही राइट हूँ, तो टकराव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए जब भी हम सेवा की स्टेज पर आते हैं, माना कोई सेवा करने के लिए निकलते हैं बाहर, तो अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते, संगठन चाहिए, साथी चाहिए। तो जो साथी हैं उनके भावनाओं को, उनके विचारों को सम्मान देना, उनको सहयोगी बनाने की कला चाहिए। अगर उनकी बातों को ठुकराया जाएगा तो सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बातें संगठन में आती हैं सेवा के क्षेत्र पर,
उनको संभालो जी। और समा करके लक्ष्य रखो कि हम सबको बाप समान बनना है। परमात्मा कहते हैं कि समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाएं जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। कई बार कुछ बातें जो हम लोगों की देखते हैं, किसी के संबंध संपर्क में आए और उसकी कमियां हमने देखी, अंदर रख ली। समाई माना वो खत्म नहीं की। समाना का दो अर्थ हो गए जी। कि एक समाया माना उसको समाप्त कर दिया हम्म। और दूसरा समा लिया, अंदर अंदर चली गई बातें, तो हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति ये बन गया कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो जब वो सन्मुख आएगा या कोई ऐसी नीचे ऊपर कोई बात होगी तो हमारे बोल में कल्याण की भावना के बजाय उसके प्रति नेगेटिव बोल निकल जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं समाना माना ये नहीं है कि अंदर समा करके फिर अपने दृष्टिकोण के अंदर वैसा ही सोच लेना, ये व्यक्ति है ही ऐसा। तो समाना सागर की तरह है। जैसे सागर के अंदर कोई चीज़ जाती है तो अंदर गई, उसने अंदर ले लिया और फिर साइड लगा दिया, कोई अंदर रखा नहीं कोई चीज़। तो अगर हम अंदर रख लेते माना हमारे अंदर वो बैठ गई वो बातें जी। और फिर जब वो सामने आएगा तो हमारे बोल उसके लिए, हमारी भावनाएं बदली हुई होंगी। तो परमात्मा कहते हैं ये विश्व कल्याणकारी की स्टेज नहीं है, क्योंकि सन्मुख वाली आत्मा के भी आप कमी कमजोरियों को देख करके उस तरह की वाणी, उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जी। तो जब सन्मुख वाली, साथ वाली आत्माओं का कल्याण नहीं कर सकते तो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? बिल्कुल भाई साहब, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी न किसी कारण से, या तो क्योंकि वो बड़ा है या फिर हमें उससे सहयोग लेना है, उसकी बातों को समा तो लेते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो बातें हमारी जहन में होती हैं, परंतु हम उसे बदलते नहीं हैं। दृष्टिकोण वही रहता है। अगर बदलेंगे नहीं तो कभी न कभी व्यवहार में सूखापन आ जाएगा, अपनेपन की भावना नहीं रहेगी जी। और कोई न कोई बोल ऐसे निकल जाएंगे जो दूसरी आत्मा को टच होंगे। अगर नहीं भी बोलेंगे तो हमारे वाइब्रेशन से भी वो आत्मा को फील होगा ये हमारे प्रति कुछ गलत सोच रहा है, इसकी जो भावनाएं हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने अंदर रख लिया। जी। समाना सागर की तरह है। परमात्मा ने हम सबको ज्ञान का सागर बनाया है। जो ज्ञान जिसके पास है वो बातों को देखेगा, उसकी कमी कमजोरी को जानेगा, समझेगा, लेकिन वो अंदर नहीं रखेगा, वो समा करके समाप्त कर देगा, परिवर्तित कर देगा, परिवर्तित करेगा, किनारे कर देगा कि हमारा इससे क्या लेना देना। जी। इसकी कमी कमजोरी ये जाने, इसको खुद परिवर्तन होना है, मुझे अपने अंदर उसके बारे में अपना दृष्टिकोण ऐसा नहीं बनाना है। जी। परमात्मा कहते हैं कि किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दें, नुकसान को फायदे में बदल दें, निंदा को स्तुति में बदल दें। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। ये भी बहुत ऊंची स्टेज है। जी। हम किसी की कमी कमजोरी देख रहे हैं, अवगुण देख रहे हैं, वो हमारी निंदा कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, और हम उस ग्लानि को, उस निंदा को स्तुति में बदल दें, जी। उसके अवगुणों को गुण में बदल दें कि इसकी कमी नहीं है, इसकी विशेषताएं हैं। इसके लिए बहुत ऊंचा ज्ञान चाहिए। जो ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं वो समझती हैं कि जो ये अवगुण हमें दिखाई दे रहा है वास्तव में ये गुण के रूप में इस आत्मा को और आगे ले जाएगा। जैसे कोई अपनी बात को सिद्ध करता है कि मैं राइट हूँ, और सिद्ध करते करते वो जिद करने लगता है अपने में, जैसे वो समझता है मैं राइट हूँ। हम समझते हैं इसकी कमी है, इसका ये अवगुण है, लेकिन हो सकता है उसका वो संस्कार जो जिद के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है वो उसका दृढ़ता के रूप में बदल जाए। जी। तो हमें उस अवगुण को गुण में बदल देना है कि इसके अंदर ये दृढ़ता है, ये जिद नहीं है, ये कोई विकार इसका नहीं है, लेकिन इसकी विशेषता है। तो ऐसे ही अगर हम अवगुण को गुण में बदल देते, और अगर कोई निंदा कर रहा है, समझते हैं चलो इसने हमारे को सावधान किया, इससे हम सुधर गए या हमारा अटेंशन गया, तो ये हमारी निंदा नहीं है, लेकिन ये भी हमें आगे बढ़ाने के लिए स्तुति है। जी। तो परमात्मा इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं। आजकल इसी ज्ञान की कमी के कारण बहुत टकराव हो रहे हैं।
मनमुटाव हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं इसने मेरी निंदा कर दी, इसने मेरी ग्लानि की, मेरा अपमान किया, तो उसके कारण आपस में टकरा जाते हैं, दुश्मनी हो जाती, वैर विरोध हो जाता है, यहाँ तक हिंसाएं हो जाती हैं। परमात्मा हम सबको इतना ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं कि अगर कोई निंदा कर रहा है उसको स्तुति में बदल दो, अगर कोई अवगुण दिखाई दे रहा है समझो ये भी इसका कोई गुण है। तो ये विशेषता ज्ञानी तो आत्मा में ही आ सकती है। तो सब लेकिन नुकसान को फायदे में कैसे देखें? कोई भी नुकसान हो रहा है, समझ रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, तो उसमें भी कुछ रहस्य हैं, कुछ राज हैं, कोई पुरानी चीज़ को ख़त्म होना है, तो इसलिए अपने मन की स्थिति को हलचल में न लाएं। फिर इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। हो रहा नुकसान दिखाई देता है। एक बार क्या हुआ, जैसे कोई मकान बनता है, पहले प्लानिंग नहीं इतनी राइट किया, दीवार खड़ी कर दी, फिर दूसरा कोई आया, उसको बताया ये ठीक जगह पर नहीं है, इसको तोड़ दो। तो देखने वालों को लगा कि इतना खर्चा करके दीवार बनाई, पहले से क्यों नहीं इन्होंने सोचा, बनने के बाद क्यों गिरवाया, क्यों तोड़ा। तो परमात्मा भी इसमें भी कहते नुकसान में कोई फ़ायदा है। अब वो जब परमात्मा के पास, बाबा के पास कोई कंप्लेन गई, तो बाबा ने कहा बच्चे वो ऐसा ही धन था, उसको ख़त्म होने में ही फ़ायदा था। आप बच्चे अपने संकल्पों को क्यों खराब कर रहे हो। कोई ऐसा कमाई का ऐसा पैसा आया, वो नुकसान में चला गया, तो उसको परमात्मा ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसमें भी फ़ायदा है, कल्याण है। तो ये बहुत बड़ी दृष्टि है, बहुत बड़ा अंदर की बड़ी दिल है। तो विश्व कल्याणकारी आत्माएं नुकसान में भी फ़ायदा निकालती हैं, अवगुण में भी गुण देखती हैं, निंदा में भी स्तुति ढूंढ लेती हैं। परमात्मा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्व कल्याणकारी भी बने, ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि विदेशी सो स्वदेशी। परमात्मा तो स्वदेशी देख रहे हैं, न कि विदेशी। स्वदेशी बच्चों की स्नेह की यादगार प्रत्यक्ष फल विशेष परमात्मा का मिलना है। विदेशी सो स्वदेशी बच्चों की अमृत वेले की रूह रूहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं, और दूसरे उल्हानों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। जब विदेशी बच्चे माना दूसरे धर्म में जो चले गए हैं जी हैं, तो स्वदेशी परमधाम घर से ही सब आत्माएं जी सृष्टि मंच पर जी आई। जी सबका घर तो एक ही है, वो स्वदेश है, परमधाम। उस परमधाम घर से आए, भारत के अंदर जन्म हुआ, तो वास्तव में भारतवासी जो हैं देवी देवता घराने की आत्माएं, उनको हम स्वदेशी कहते हैं। लेकिन अगर वो इस धर्म से कन्वर्ट होकर के किसी जगह पर दूसरे स्थान पर जन्म लेकर के पाठ बजा रही हैं, धर्म बदल गया, भाषा बदल गई, देश बदल गया, उसमें परिवर्तन के समय भी परमात्मा उन बच्चों को जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान को समझ करके परमात्मा से मिलने के लिए आते हैं, तो कहते हैं बच्चे आप विदेशी नहीं हो, आपको परमात्मा स्वदेशी के रूप में देख रहा है। जी और स्वदेशी बच्चे माना जो अपना समझते हैं कि ये हमारा घर है, यही हमारा असली धर्म है, यही हमारा असली पिता है। जी वो स्वदेशी बच्चे जब परमात्मा से रूह रिहान करते हैं, सवेरे सवेरे उठ करके वार्तालाप करते हैं, रूह रिहान माना उनसे बातें करते हैं, तो एक होता है अधिकार से कि मैंने जो पाना था वो पा लिया, आपने मुझे ढूंढ लिया, अधिकार होता है। और दूसरे बच्चे होते हैं जो उलहना देते हैं कि बाबा आपने मुझे कहाँ भेज दिया, किस धर्म में भेज दिया, कितनी दूर हम चले गए। तो उलहने वाले भी हैं, तड़फने वाले भी हैं, और अधिकारी बच्चे भी हैं। क्योंकि विदेशियों का अक्सर उलाहना होता है क्योंकि वो भाषा नहीं जानते हैं, और परमात्मा की जो भाषा है हिंदी है, और उनकी भाषा जो है वो अलग होती है, तो वो शाब्दिक अर्थ यथार्थ नहीं समझ पाते। लेकिन उन्होंने भावना की भाषा को बहुत जल्दी कैच किया है। जी अभी हमारी दादियाँ हिंदी जानती हैं, इंग्लिश नहीं जानती, उनकी भाषा नहीं जानती, लेकिन वो जो भी बोलती हैं वो उसके भाव को समझ लेते, कैच कर लेते हैं। क्योंकि आत्मा की भाषा तो प्यार ही है ना, स्नेह है, शक्ति है, तो उनकी दृष्टि से, उनके हाव भाव से वो अपनेपन की फीलिंग ले आते हैं। क्या ये कहना चाहती हैं वो फट से कैच कर लेते हैं। जी ये भी उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। भले भाषा नहीं जानते हैं,
लेकिन अंदर के भाव को समझ जाते हैं, इसलिए बहुत समीप आ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक विशेषता मेजॉरिटी आत्माओं की देखी कि विदेशी सो स्वदेशी आत्माएं थोड़े में राजी होने वाले नहीं हैं। मेजॉरिटी विशेष दाव लगाते हैं। राम सीता भी बनने वाले नहीं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लक्ष्य रखने के कारण बच्चों को परमात्मा भी मुबारक देते हैं। आपको सदा इसी श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण में रहना है। हमेशा एक ही संकल्प रहता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई का एक ऊंचा लक्ष्य है, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। तो इस पढ़ाई के लिए कोई थोड़ा सा पुरुषार्थ करे, उसमें वो खुश होने वाले नहीं हैं। वो समझते हैं जब हमने परमात्मा को पहचाना है, जब हमें ज्ञान मिला है, तो हम ऐसी रेस करें, ऐसे ज्ञान को सब कुछ समझें जो समझ करके हम भी नंबर 1 में आ जाएं, सेकंड थर्ड नंबर में न जाएं। जी। तो ऐसे बच्चों को तो जरूर परमात्मा देखेगा, कितना रेस कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, आए हैं लास्ट में लेकिन फास्ट जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो परमात्मा भी उनको उस पुरुषार्थ की, उनकी मेहनत की मुबारक देते हैं। वैसा परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के आगे दूर नहीं हो, जो तख्त नशीन है वह सदैव समीप है। आज सर्व विचारशील बच्चों को एक ही संकल्प है, मिलन का। ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना है। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को निरंतर योगी बनाना चाहते हैं। हाँ जी। तो मिलन के संकल्प से तो हम 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा परमात्मा से सन्मुख में वार्तालाप कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन निरंतर योगी आत्माएं सोते हुए भी मिलन का अनुभव करते हैं। जी। तो परमात्मा चाहते हैं कि हर कर्म में खाते पीते उठते सोते निरंतर परमात्मा की याद बनी रहे। जी। तो एक है विचारशील, माना बुद्धिमान बच्चे हैं, हाँ बुद्धि जी। बहुत तीव्र है, बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं। तो सिर्फ ज्ञान के अंदर विचारशील नहीं बनना है, लेकिन योग में भी नंबर 1 बन जाना, जो निरंतर निद्रा में भी योग होता रहे। तो ऐसे योगी बच्चों को बाबा देखते हैं और उनकी महिमा करते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि हम कैसे परमात्मा के दिल तख्त नशीन बने और उनके नैनों में कैसे सदा समाये रहें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि जो परमात्मा के लव में सदा लवलीन रहते हैं और जिनकी सृष्टि केवल एक परमात्मा है, वही परमात्मा के दिल में और नैनों में समाये रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा एक शब्द याद रखना है, पास। पास विद ऑनर होना है, सदा परमात्मा के पास रहना है और जो बीत गया उसे पास करना है। परमात्मा ने कहा कि जो अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में और नुकसान को फायदे में परिवर्तित कर दे, ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाली आत्मा ही विश्व कल्याणकारी बन सकती है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। पास शब्द के अर्थ में स्थित होने के लिए बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनने की शक्ति चाहिए। बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन सकते हो। समाना अर्थात संकल्प में भी व्यक्त बातें और व्यक्त भाव का आंशिक रूप भी समाया हुआ न हो। अवगुण को गुण में, नुकसान को फायदे में और निंदा को स्तुति में बदलो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।